चटनी तो आप सभी ने बहुत खाई होगी। क्या ऐसी मज़ेदार चटनी खाई है जिसे खाने से हेल्थ के भी बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। ये इतनी टेस्टी हेल्दी है कि पूछिए मत। इसे खाने से हेयर फॉल कम होगा, लिवर डिटॉक्स होता है, स्किन पे ग्लो आता है, साथ ही साथ शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, बीपी को मेंटेन रखेगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। इसे बना के रख दीजिए तो 2 से 3 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वेट लॉस में भी बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चटनी को बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगभग 1 कप के लगभग कड़ी पत्ता ले ली हूँ। यूँ बोले मुट्ठी से देखा जाए तो 2 मुट्ठी, जिसे अच्छे से धुल के मैंने थोड़ा सा धूप में सुखा दिया था ताकि इसका पानी सूख जाए। यहाँ पे आपको 2 तरह कड़ी पत्ते दिख रहे होंगे। एक 2 दिन पुराने हैं जिसे मैं 2 दिन से धूप में सुखा रही थी ताकि जब हम तेल में इसे रोस्ट करें ना तो बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाए। तो इसे फ्राई करने के लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल ले लिया और उसमें कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से इसे अलटते पलटते जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक के लिए हमें इसे चलाते रहना है। और गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो कड़ी पत्ते जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। तो यहाँ पे अच्छे क्रिस्पी कड़ी पत्ते मैंने फ्राई कर लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब चलिए आगे चटनी में जो भी हमें सामान पड़ने वाला है ना उसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के तेल ले ली हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा को थोड़ा सा चटकने देना है तेल में, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे। तो मूंगफली भी ना मुट्ठी से लगभग 2 मुट्ठी है या फिर कप से देखा जाए तो 1/4 कप है। तो यहाँ पे मूंगफली आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से या फिर कोई भी चीज़ आपके स्वाद और क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जितनी चीज़ें मैंने डाली है ना सारी चीज़ें आप मतलब अगर डालेंगे ना तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। साथ ही चीज़ें वही मैंने इस्तेमाल की इस चटनी में जो हर घर में इजीली अवेलेबल रहता है। तो मूंगफली को रोस्ट करते हुए 2 से ढाई मिनट हो चुका था मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद मैं 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे चने का दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने धुला नहीं, ऐसे ही सूखा अच्छे से पोंछ लिया था। अगर आपके पास फुटाने रहेंगे वो डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से चने का दाल डाल सकते हैं। अगर चने का दाल नहीं भी रहेगा तो मूँग का दाल डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों को और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट हो गया था और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के राई ऐड कर दी हूँ, काली वाली सरसों जिसे बोलते हैं, वो डाल दी हूँ। इसे भी डालने के बाद अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसके बाद 2 टेबलस्पून भर के खड़ी धनिया डाल देनी है। सारी चीज़ों को अच्छे से भूनते रहना है। प्रोसेस ऐसा है ना सारी चीज़ें डालने का कि जो सबसे पहले डालेंगे ना, जो ज़्यादा टाइम लगने वाला है फ्राई होने में, उसे सबसे पहले डालना है। अब यहाँ पे मैं आधी कटोरी के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट डाल दी हूँ। इसे भी अच्छे से भुनेंगे बिल्कुल इसी तरह से। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के सिसम सीड्स जिसे सफ़ेद तिल कहते हैं। इसे भी अच्छे से भुनना है, अलटते पलटते चलाते हुए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ है और क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसे पीसें। यहाँ पे 3-4 मिनट हो चुका था, सारी चीज़ें अच्छी ठंडी हो चुकी थी। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे मिक्सर जार में डालने के बाद यहाँ पे इसके साथ ही मैं कड़ी पत्ते भी डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कड़ी पत्ते अच्छे क्रिस्पी हो चुके थे। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहें तो जब बाकी चीज़ें फ्राई कर रहे थे उसी समय इस तरह की लाल मिर्ची आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे आप कम स्पाइसी खाते रहेंगे तो कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंड में डाला है। इसे सारी चीज़ों को ना हमें थोड़ा दरदरा पीस लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे घर का बना हुआ आमचूर 1.5 टेबलस्पून भर के ऐड कर दे रही हूँ। आप मार्केट का भी आमचूर डाल सकते हैं पर आमचूर डालने से बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट आता है। फिर 1/2 टेबलस्पून भर के नमक डाल दी हूँ और 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो कच्चा लहसुन इस्तेमाल करेंगे तो सारी चीज़ों के साथ में लहसुन को भी रोस्ट कर लीजिएगा। और यूँ देखिए पीस के हमने थोड़ा दरदरा सा इसका टेक्सचर रखा है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। दरदरी सी हेल्दी टेस्टी चटनी बनके घर पे तैयार हो चुकी है। इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। किसी भी रोटी, चावल, पराठा, इडली के ऊपर डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी पसंद आई होगी तो फटाफट सेव कर लीजिए, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसे स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करना है ताकि ये बिल्कुल ख़राब ना हो। और
इसे फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। 2 महीने तक ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हुई हैं। तो इस तरह से जार में स्टोर करके रखिए, चटनी का लुत्फ़ उठाइएगा। फिर मिलती हुई एक नई टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।